अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। नीचे वाले रूम में आवाज आ रही बेटा? ठीक। चलिए मैंने एंड कहाँ किया था? हाँ ठीक है। अच्छा, एक क्लास और लगा रहा हूँ बस, और इसमें ना मैं आपने बचपन में सब परसेंटेजेस अच्छे तरीके से कैलकुलेट की है, तो उसकी बस ऐसी रिवीजन के लिए कुछ कैलकुलेशन करा रहा हूँ। कल से फिर इंशाल्लाह ना वो चैप्टर 1 में कराऊंगा शुरू, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तकरीबन पक्का सवाल आता है उसका। परसेंटेजेस पे खेलते हैं आज। परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं आज। ये ना कॉस्ट में तकरीबन सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको परसेंटेजेस का इस्तेमाल नजर आएगा। परसेंटेजेस क्यों कैलकुलेट की जा रही होती हैं? मैट्रिक में 85% मार्क्स हैं, क्यों ये 85% क्यों निकालना पड़ा? बता दें, 800 नंबर है टोटल का नहीं पता, चलिए बता देता हूँ 1100 नंबर है टोटल। अब आगे हैं क्या करने के लिए? सिंपलीफाई करने के लिए। अच्छा, ये जो परसेंटेजेस होती है ना, इनको रिलेटिव मेजर भी कहते हैं। इनसे कंपैरिजन आसान होता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप में से कुछ बच्चों ने एफआर पढ़ा हुआ है तो मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसने सेल्स की 500 मिलियन रुपए की, और एक कंपनी थी उसकी सेल्स थी 800 मिलियन। इस कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया 120 मिलियन और इस कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया 180 मिलियन। किसने ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट कमाया? कंपनी बी ने। ये है एब्सोल्यूट कंपैरिजन। एब्सोल्यूट यानी जो सामने नजर आ रहा है उसी के मुताबिक कंपैरिजन, तो ये ज्यादा है। लेकिन ये सेल्स भी तो ज्यादा कर रही है, तो इससे ज्यादा बेहतर कंपैरिजन तब होगा अगर इसको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख लें। ये कितने परसेंट है? 20, 22, 24, 24। ये इसका कितने परसेंट है? 22 120 और 180। ये इतना अच्छा कंपेरेबल नहीं था, ये 24 और 22.5 कंपेरेबल है। अच्छा, इस 24% पर सेंट, सेंट मतलब 100, तो 24% क्या इंटरप्रेट कर रहा है? 100 का 24 पार्ट तो ठीक है, लेकिन जीपी 24% है, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी? कि अगर सेल 100 हो तो प्रॉफिट 24 है, और अगर सेल 100 हो तो इसका प्रॉफिट 22.5 है। अब ये 22.5 और 24 कंपेरेबल है, तो इसलिए परसेंटेजेस इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह मैट्रिक में टोटल मार्क्स कितने हैं? 1100। एफएससी में 1100। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है या पता हो ग्रेजुएशन का, उसमें टोटल कितने हैं? अरे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। अच्छा चले 800 मिसाल के तौर पे। अब किसी के अगर मैट्रिक में 900 थे और ग्रेजुएशन में उसके 780 नंबर हैं, तो बजाहिर लग रहा है कि ग्रेजुएशन में वो नालायक हो गया, है ना? तो अब जब ये पता चलेगा कि ये आउट ऑफ 1100 है और ये आउट ऑफ 800 है, तो 900 और 780 का कंपैरिजन फेयर नहीं है। फेयर बनाने के लिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 80 समथिंग परसेंट, और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 90 समथिंग परसेंट। अब ये कंपेरेबल है, तो ये परसेंटेजेस की जिंदगी का मकसद होता है। अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी आती है, आनी चाहिए थी। लिखें सवाल। सेल्स 480 मिलियन है, 480 मिलियन रुपए। सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन, सेल्समैन की कमीशन 7% है, 7%। कमीशन की अमाउंट बताएं। $33.6। ठीक है, आसान सी बात है ना। हाँ, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं। आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं और लिखें सवाल। बल्कि ये जो मैं जो भी आज सवाल करा रहा हूं, इसमें सिवाय मार्कअप मार्जिन के अभी शुरू से मैं आसान सी बात शुरू कर रहा हूं। देखें अगला सवाल देखें। सेल्स है 400 मिलियन, सेल्स 400 मिलियन है,
और पैकिंग कॉस्ट 25 मिलियन है, 25 मिलियन। बताइए पैकिंग कॉस्ट सेल्स का कितने परसेंट है? हाँ जी ठीक है, सही होगा। तो क्या मैंने बताइए 25 ओवर 400, तो क्या बन गया 6.25। ये भी ओके ना? चले ठीक है, ये तो कैलकुलेटर चेक करना था आपका। अब आपको मैं मार्कअप मार्जिन पे ले जाने लगा हूं। वैसे तो पीआरसी में पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी भूल भाल गए होते हैं, तो उसको भी रिवाइज करवा देता हूं। जीपी मार्जिन, जीपी मार्कअप पढ़ा हुआ है ना? नहीं, हाँ पढ़ा हुआ है। चलें देखते हैं, लिखें सवाल। सेल्स 540 मिलियन, 540 मिलियन, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 20%, 20% ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट बता दें। हाँ जी अच्छा, हाँ जी इतनी सारी आवाजें 108 की आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपको नहीं आता। 135 आपको बिल्कुल नहीं आता है जी। 90 क्या 8 86 पॉइंट समथिंग बिल्कुल भी नहीं आता है। 648 प्रॉफिट है 540 के अंदर। मैं बता जी ठीक है 90 ठीक है। देखें जब किसी फिगर को परसेंटेज की शक्ल में प्रेजेंट करना होता है ना, तो यह जानना जरूरी होता है, यह फैसला करना जरूरी होता है कि परसेंटेज ऑफ व्हाट, यानी बेस किसको रखना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये जानना चाहूं कि मेरी क्लास में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अगर 200 हैं और उन 200 में से 120 पास हो गए, तो कितने परसेंट पास हो गए? 200 रजिस्टर्ड हैं और 120 पास हो गए, 60%। अच्छा, इससे ज्यादा बेहतर पिक्चर मुझे तब पता चलेगी जब 200 की बजाय मैं ये देखूं कि अपीयर कितने हुए थे। अच्छा, अपीयर हुए थे 150, उनमें से 120 पास हो गए। तो अब तो इनमें से कौन सा वाला सही है? दोनों सही है। मेरी मर्जी में किसको बेस बनाना चाह रहा था? मेरी मर्जी में ये जानना चाह रहा था कि जितने लोग अपीयर हुए उनमें से कितने पास हुए, क्योंकि जो अपीयर नहीं हुए तो मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि हो सकता है वो तैयार ही ना हो सके इसलिए अपीयर नहीं हुए। तो ये मैंने फैसला करना है कि परसेंटेज ऑफ व्हाट, किसकी बेस पे। ये बेस वाली बात समझे कि हमने किसी अमाउंट को एज अ परसेंटेज देखना है, तो परसेंटेज ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर में किसको रखना है। तो इसी तरह ना, जब सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और जीपी, इनका आपस में एक रिलेशन है कि इसमें से ये माइनस होता है तो जीपी बनता है। अगर किसी बिजनेस ने सेल्स की 540 और उसकी कॉस्ट थी 450 और प्रॉफिट आया 90, तो ये 90 को अगर एज अ परसेंटेज देखना हो तो कितने परसेंट है? सवाल ये है कि परसेंटेज ऑफ व्हाट। अगर बिजनेस ये जानना चाहे कि ये परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना है, तो 90 ओवर 540 16.67। और अगर बिजनेस ये जानना चाहे कि ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना है, तो 90 ओवर जी 20%। तो 20% सही है या 16.67 सही है? दोनों सही है। मैनेजमेंट की मर्जी, बल्कि मैनेजमेंट नहीं, जो एनालाइज करना चाह रहा है उसकी मर्जी। तो चूंकि आंसर्स डिफरेंट है, अच्छा आंसर क्यों डिफरेंट है भाई, है तो 90 ही, बेस चेंज है। तो अगर जीपी को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट देखना हो, यानी कॉस्ट को डिनोमिनेटर रखना हो, तो इसको कहते हैं जीपी मार्कअप। और अगर जीपी को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखना हो, यानी डिनोमिनेटर में सेल्स को रखना हो, तो इसको कहते हैं जीपी मार्जिन। तो जीपी मार्जिन है या मार्कअप है, इससे फैसला होगा कि डिनोमिनेटर क्या है। तो जीपी मार्जिन में डिनोमिनेटर क्या है? जीपी मार्जिन में सेल्स और मार्कअप में कॉस्ट। अच्छा, अगला मसला कि ये कैलकुलेशन का आंसर कैसे करते हैं, जो मैंने आपको भी सवाल दिया था, तो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं अब ये बताता हूं जी।
नहीं बताई थी तो तभी तो आपसे पूछी थी मैंने। हैं ये कैसे कैलकुलेट हुआ बताने लगो ना। कॉस्ट नहीं बताई थी तभी तो पूछा था। अगर कॉस्ट बता देते तो क्या करता पूछ के। तो अगर ये जो सवाल, लेकिन मैंने 20% बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। हाँ, तो अगर जीपी मार्कअप या मार्जिन परसेंटेज हो और इन तीन में से कोई एक फिगर ढूंढनी हो तो उसका तरीका सिखा रहा हूं। ये बहुत करना पड़ेगा कॉस्ट में काम। अच्छा, जिन्होंने भी कोशिश जैसे भी की, जिन्होंने 108 निकाला उन्होंने तो बगैर कुछ सोचे समझे 540 पे 20% लगा दिया। लेकिन जिन्होंने 90 कैलकुलेट किया तो हो सकता है कोई इक्वेशन बनाई हो सकता है आपने पीआरसी में हो सकता है इक्वेशन का तरीका पढ़ाओ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको पर्सनली इसलिए इतना ज्यादा इंकरेज नहीं करूंगा कि उसमें बच्चे ये मिक्स कर जाते हैं कि उस एक्स किसको कह रहे हैं, एक्स भूल जाते हैं कि उन्होंने किसको एक्स लिया था। मैं आपको इसका एक यूनिटी मेथड बताता हूं। अभी शुरू में हजम करने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, 2-3 सवालों के बाद शायद समझ आए, लेकिन समझ आ गया तो वो आसानी से लग जाता है। फार्मूला मैं लिख तो देता हूं, लेकिन फार्मूले से ज्यादा जरूरी है जो मैं भी रिलेशनशिप बना के दे रहा हूं। फार्मूला बना देता हूं यूनिटी मेथड का। रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट। अच्छा, यूनिटी मेथड से आप समझें जैसे कि 25 अंडे इतने रुपए के हैं तो 3 कितने के होंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेट? पहले एक का कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करके देता हूं। उससे पहले मैं आपको ना खास तौर पे ये जीपी मार्कअप मार्जिन वाली जो कहानी है इसका मैं आपको रिलेशनशिप समझा दूं। जब भी हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, परसेंट, जैसे मैं भी मिसाल दे रहा था कि अगर मैं देखना चाहूं कि टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स 200 थे, उनमें से 120 लोग पास हो गए और अपीयर उनमें से 150 हुए थे, तो अगर मैं 60 ओवर 200 कर रहा हूं, 60 नहीं सॉरी 120, तो 60% आंसर आ रहा है। अगर मैं 120 ओवर 150 कर रहा हूं तो 80% आंसर आ रहा है। जब मैं इस तरह से आंसर निकाल रहा हूं, ये वाला, यानी जब मैं 60% कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इस 60% की इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर 200 नहीं, 60% का क्या इंटरप्रिटेशन है कि अगर 100 रजिस्टर्ड थे तो 60 पास हो गए, और 80% की इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर 100 लोग अपीयर हुए तो उनमें से 80 पास हो गए। तो इसलिए जब हम किसी भी चीज को परसेंटेज की शक्ल में बता रहे होते हैं तो यह भी पहचानना होता है कि 100 किसको कह रहे हैं हम। ये 100 वाली बात समझ आई कि 100 किसको कह रहे हैं? तो इस मिसाल में 100 किसको कह रहे हैं हम? रजिस्टर्ड स्टूडेंट को। इसमें 100 किसको कह रहे हैं? अपीयर को। ओके, जीपी मार्जिन में चूंकि हम जीपी ओवर सेल्स कर रहे हैं तो हम 16.67% में 100 किसको कह रहे हैं? सेल्स को। और जब हम मार्कअप 20% कह रहे हैं तो 100 किसको कह रहे हैं? जबरदस्त। अगर हम मार्जिन की बात कर रहे हैं तो आपको मार्जिन के वर्ड के साथ ये रिलेशनशिप बनाना आ जाए कि चूंकि मार्जिन का जिक्र हो रहा था तो सेल 100 है और जीपी, तो फिर कॉस्ट कितनी हुई? अगर सेल 100 है और प्रॉफिट इतना है, लेकिन अगर मार्कअप कहा जा रहा है तो इसका मतलब है मार्कअप कहा जा रहा है तो इन तीनों के रिलेशनशिप में 100 क्या है? कॉस्ट 100 है। तो फिर सेल कितनी हुई? 120। ये 120 और 83 कैसे कैलकुलेट, ये भी आए समझ? दोबारा सुने, जब हमें प्रॉफिट की परसेंटेज बताई जा रही है तो वो जो परसेंटेज बताई जा रही है वो तो ये है। अब इन तीनों में से 100 देखना पड़ेगा 100 कौन सा है। अगर जीपी मार्जिन का जिक्र किया जा रहा है तो मतलब सेल 100 है, और अगर मार्कअप कहा जा रहा है तो कॉस्ट 100 है, और तीसरी चीज फिर इनके साथ डिफरेंस लेके निकाल ली। तो अगर हमने जीपी परसेंटेज से कोई अमाउंट कैलकुलेट करनी हुआ करेगी तो फिर हमें पहले तो यह पहचानना पड़ेगा कि उन आइटम्स का आपस में रिलेशन क्या बन रहा है, 100 किसको कह रहे हैं। एक बार 100 पहचान लेना तो बाकी चीजें भी उसके मुताबिक निकलेंगी। अब इस फार्मूले को लगा के देता हूं। मैंने सवाल में क्या फिगर बताई थी आपको? सेल्स की फिगर बताई थी कितनी? 540। और मैंने क्या कहा था? जीपी मार्कअप, यानी ये वाला रिलेशन पढ़ रहे थे हम, नहीं ये वाला। तो जीपी मार्कअप था तो कॉस्ट 100 थी, और जीपी मार्कअप कितना कहा था मैंने? तो ये 20 था। तो अगर ये 20 था और ये 100 है तो सेल फिर यकीनन 120 होगी। अब ये फार्मूला लगा के देता हूं। मैंने रिक्वायर क्या किया था? सवाल में पूछा क्या था? जो अमाउंट बताई थी वो इनमें से क्या है? नहीं, इनमें से क्या है? 120। तो 540 डिवाइडेड बाय 120, और जो पूछा था वो इनमें से क्या है? दोबारा सुने, मैं जिधर इशारा कर रहा हूं वहां देखें ना। मैंने आपको सेल्स की अमाउंट बता दी और जीपी की अमाउंट पूछी है, और ये कैसे डिटरमिन किया हमने? चूंकि 20% जीपी कहा था तो जीपी तो मैंने 20 लिख दिया, और चूंकि मार्कअप था
तो कॉस्ट को 100 लिख दिया। तो अगर ये 100 है, ये 20 है, तो सेल फिर 120 होगी ना, या नहीं? एक बार हमने ये परसेंटेज का रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये फार्मूला लगा रहा हूं। 540 इन तीनों में से क्या है? सेल्स। इशारा देख रहे कहां कर रहा हूं मैं? ये कर रहा हूं, ये इधर, पहले इधर कर रहा था फिर भी सेल्स बोल रहे थे, अब यहां कर रहा हूं तो 120 बोल रहे हैं। 540 क्या है? सेल्स। और मैंने पूछा क्या है? जीपी। अब इनमें से पूछने, ये इधर ये पूछने लगा हूं, 540 जो हमें गिवन है वो इनमें से क्या है? 120। तो 540 को डिवाइड कर दें जो ये है, और जो मैंने पूछा है वो इनमें से क्या है? 20, उससे मल्टीप्लाई कर दें। ये यूनिटरी मेथड है कि अगर ये 120 है तो 20 कितना होगा? जा रहा है ऊपर से। अच्छा, एक दो और मिसालें बताता हूं, शायद पकड़ में आ जाए। सेल्स नहीं, कॉस्ट है 360,000 और जीपी मार्जिन है 10%। सेल्स कितनी? मार्जिन है चूंकि, तो हम अगर ये वाला रिलेशन बनाएं, ये हो गया 10, ये 10 हो गया, ठीक है। और मार्जिन है तो सेल 100 है, तो अगर ये 100 है, ये 10 है तो 90। अब इसको अप्लाई करते हैं। दिया मैंने क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये जो मैंने दिया है ये इनमें से क्या है? 90। 90 से डिवाइड। पूछा क्या है मैंने? वो इनमें से क्या है? 100। 100 से मल्टीप्लाई। अब भी नहीं सही क्या जी? कर 400,000। चलें और लिखें सवाल, कर लें नोट कर लें, फिर और लिखें सवाल। ये सारी डिस्कशन नहीं समझ, कुछ समझ नहीं आया, ये भी नहीं आया। जब हम किसी भी चीज का आंसर परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो 20% जीपी मार्कअप 20%, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? इसको अगर किसी को समझाएं 20% तो कैसे समझाएंगे? हैं 20/100, लेकिन क्या 20 और क्या 100 है? नहीं बेटे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं, मैं वो पूछ रहा हूं ना, जीपी सेल कॉस्ट ऑफ सेल, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा चलो, इस क्लास में रजिस्टर्ड बच्चे 200 हैं, आए 160 हैं, अटेंडेंस परसेंटेज कितनी हुई? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 200 टोटल है ना, बताओ आंसर। 200 टोटल है, 160 प्रेजेंट हैं, तो अटेंडेंस परसेंटेज कैसे निकलेगी? 160/200 ना, 80% आंसर आ गया। अब इस 80% को समझाएं किसी को तो क्या कहेंगे? 80%, 80% अटेंडेंस है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 80% अटेंडेंस का मतलब है कि अगर 100 लोग रजिस्टर्ड हों तो 80 आए हुए हैं, तो इसमें से हम 80 किसको कह रहे हैं और 100 किसको कह रहे हैं? हाँ, तो 100 हम टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को कह रहे हैं ना, और 80 किसको कह रहे हैं? जो आए हुए हैं। जब हम जीपी, अच्छा सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके जीपी आता है, ये पता है। जब हम इस रुपीज इन मिलियन फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और 90 डिवाइडेड बाय 450 करते हैं, तो इस आंसर को ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कहते हैं। और इस 20% की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर कॉस्ट 100 रुपए हो तो 20 रुपए प्रॉफिट है। अब इस बोलने में हम 100 किसको कह रहे हैं? कॉस्ट को। लेकिन अगर हम 90 डिवाइडेड बाय 540 करें और उसका आंसर ये 16 समथिंग आ जाए, तो हम इसको मार्जिन कहेंगे। और इसके डिनोमिनेटर में सेल्स रखी थी, तो 16, चलो 67 रहने देता हूं, 16% की इंटरप्रिटेशन ये होगी कि अगर सेल 100 हो तो 16 प्रॉफिट है। तो इन दोनों के अंदर हमने 100 डिफरेंट चीज को बोला है ना। यहां 100 किसको कह रहे हैं? कॉस्ट को। यहां 100 किसको कह रहे हैं? ये बात भी ठीक है। बस मैंने आपको यह समझाया था कि अगर हमें जीपी मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज सवाल में दी हो, कोई एक रुपी फिगर दी हो और कोई दूसरी रुपी फिगर पूछी हो, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन ये तब कर सकेंगे जब आप ये परसेंटेज वाला रिलेशन बना सकें। तो जैसे 20% मार्कअप कहा मैंने, 20% मार्कअप,
तो इसका मतलब जीपी 20 हुआ, और मार्कअप कह रहा हूं तो 100 क्या है, कॉस्ट। अब किसमें से 100 माइनस करें तो 20 आएगा, 120। ये परसेंटेज का रिलेशन बना लिया, और जो अमाउंट गिवन है इसको और इस रिलेशन को यूज करके हम मिसिंग अमाउंट निकाल सकते हैं ऐसे। इस मिसाल में मैंने जीपी मार्जिन कहा 10%, तो जब हम इसका परसेंटेज का रिलेशनशिप देखेंगे तो जीपी 10% है, यानी ये 10 है, और मार्जिन है तो इनमें से 100 क्या है, सेल। अगर ये 100 है और प्रॉफिट 10 है तो कॉस्ट 90 ही होगी ना। अब ये रिलेशनशिप बन गया, हम इस परसेंटेज के रिलेशनशिप को यूज करके और एक गिवन अमाउंट यूज करके मिसिंग अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, और बताएं किसी को मजीद मसला। चलें और लिखें सवाल इसके। जीपी जीपी 26,000 है, जीपी 26,000 है। जीपी की अमाउंट बता रहा हूं, नहीं अमाउंट तो मार्कअप मार्जिन नहीं होती ना, अमाउंट तो अमाउंट है, परसेंटेज मार्कअप मार्जिन होती है। तो मैंने जीपी की अमाउंट बताई है 26,000 रुपए, जीपी मार्जिन 30% है, मार्कअप सॉरी मार्जिन नहीं मार्कअप, जीपी मार्कअप 30% है। कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। जी जीपी कितना बताया, परसेंटेज 30, और मार्कअप कहा था मैंने, तो कॉस्ट 100 है और ये 130 है, और मैंने अमाउंट आपको जीपी की बताई है और पूछा, तो 26,000 ये 30 है, और जो पूछा है वो 100 है, 86। ठीक है, चलें और लिखें। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल 130,000, 130 1,30,000। जीपी मार्जिन, जीपी मार्जिन 35%, 35%। जीपी की अमाउंट बताइए, प्रॉफिट की अमाउंट बताएं। हाँ जी, जीपी परसेंटेज कितनी बताइए, मार्कअप मार्जिन, मार्जिन है तो सेल 100 है, और ये फिर यकीनन 65 है, और मैंने आपको अमाउंट बताई है कौन सी, क्या है वो कॉस्ट है, कॉस्ट बताई है और प्रॉफिट पूछा है, तो मैंने आपको जो 130 बताया है वो ये है, और जो पूछा है वो ये है 70 का। हाँ जी, हो रहा है सबसे, पक्की बात है सारे। हाँ जी, अंडरवर्ल्ड वाले बच्चे, आपका कोई सवाल क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या है?
माइक नहीं चल रहा? सवाल पूछना है किसी ने? ये पूछना है कि मैं कुछ समझ नहीं आया? शर्म आनी चाहिए। यार किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा या शुगर लगा रहे हैं? ये नीचे वाली क्लास में ये सिर्फ एक दो लोगों के अलावा और बाकियों को समझ आ गया? नीचे वाली क्लास में किसी को समझ आया भी है? किधर है, कौन है? नीचे वाले रूम में पूछ रहे, ऊपर वाले में पूछ रहे? कहां से आ रही है आवाज? है? पूछें दोबारा। इसको फाइंड करने का कोई और फार्मूला समझा रहे, कोई आसान। ये बिल्कुल नहीं समझ आया? नहीं, नजर नहीं आ रहा मुझे तो, बिल्कुल विजिबल ही नहीं है ये। तो फिर तो आसान कैसे नजर आ जाएगा फिर? ये क्या बात है? मतलब जो नजर नहीं आ रहा था मुश्किल होता, जो नजर आ रहा था वो आसान है। आगे कुछ चीजें टेस्ट करना पड़ेगा। इधर आ जा यार। अच्छा, जिनको नजर आ रहा है ठीक है, ओके। शहरियार नीचे माइक नहीं अवेलेबल? अच्छा, मुझे ना वैसे मार्कअप मार्जिन में जिंदगी में इतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी अभी हो रही है। जी शहरियार पूछना है किसी ने नीचे तो? अच्छा चलिए ठीक है, आगे। ये मार्कअप मार्जिन ना होती रहेगी, प्रैक्टिस आगे होती रहेगी काफी। अब मैं और मिसालों पे चल रहा हूं, लेकिन ये जो चीज यहां समझाई है कि 100 क्या है, ये चीज अब आगे और शक्लों में लाता हूं। क्या सवाल और? बस मार्कअप मार्जिन से आगे बढ़ रहा हूं। ये चीज बाहर लेके चल रहा हूं कि आप 100 पहचानने के परसेंटेज जिसके हम लगा रहे हैं, उसमें 100 किस चीज को कह रहे हैं? सेल्स टैक्स, अगला सवाल बता रहा हूं। सेल्स टैक्स 15% है, 15%। सेल्स टैक्स 15% है, और सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल्स। सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल्स। सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल्स 276,000 है, 2,76,000। अच्छा, आप चूंकि टैक्स काफी सारे लोग अभी पढ़ना शुरू किए होंगे, तो सेल्स टैक्स तक तो आप नहीं पहुंचे होंगे। सेल्स टैक्स की कहानी बस सिंपल सी इतनी समझ लें कि अगर एक बिजनेस कोई प्रोडक्ट बेचता है और वो कस्टमर को सेल प्राइस बताता है, मिसाल के तौर पे 100 रुपए, तो गवर्नमेंट वाले कहते हैं कि जिसको तुम चीजें बेच रहे हो उसके पास तो बड़े पैसे हैं, तो उससे ना हमारे नाम पे भी पैसे निकलवा के दो। तो उससे हमारे नाम पे कुछ पैसे ले लो, जिसको सेल्स टैक्स कहते हैं। और मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक रेट बता दिया 20%। तो अब इसमें होगा ये कि जितने की चीज बेच रहे हैं उस पे ये रेट लगेगा, और जो टोटल अमाउंट आएगी ये कस्टमर से ले लेंगे, और कस्टमर से इतने पैसे लेने के बाद इसमें से 20 रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे, और बाकी 100 वो अपनी सेल्स है। तो इनकम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी सेल्स कितने को मानेंगे? 120 को के 100 को? 100 को। कस्टमर से पैसे कितने ले रहे होंगे? 120, क्योंकि इसमें 20 इंक्लूसिव हो गया गवर्नमेंट के ब्याह पे। ये सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको बताया है सेल्स टैक्स की परसेंटेज 15% और सेल्स टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट 276,000 बताइए। सेल्स रेवेन्यू बताएं कितना? कर लें बाकी भी कर। सेल्स रेवेन्यू यानी हम सेल्स इनकम कितने को कहेंगे, ये कैलकुलेट करें। हाँ जी, 240। देखें, जो सेल्स टैक्स की परसेंटेज है वो बताई है 15, और वो 15% किस पे लगनी है? जो हमारी सेल प्राइस है। तो इसका मतलब 100 क्या है? सेल प्राइस। ये 100 है, इसमें 15 लगना है, तो हमने कस्टमर से 115 लेना है। अब उसमें यह पहचानना पड़ेगा कि मैंने आपको जो 276 बताई है अमाउंट, वो 100 है कि 15 है कि 115 है? ये 115 है, ये 115 है, और हमसे 100 पूछा है। तो दिस डिवाइडेड बाय 115 इनटू 100, तो 240। ये भी ओके? चलें और लिखें। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी 40%। इंपोर्ट ड्यूटी 40%। कॉस्ट ऑफ प्लांट
ऑफ प्लांट इंक्लूसिव ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी 630,000 इंपोर्ट प्राइस बताएं कि प्लांट इंपोर्ट कितने का किया था। हाँ जी, जो इंपोर्ट की प्राइस थी गवर्नमेंट ने उस पे ड्यूटी, ये ड्यूटी ना ये गवर्नमेंट की तरफ से ये टैक्स टाइप चीज है, गवर्नमेंट ने इस पे 40 लगाना था, तो इसका 40% इसी प्राइस का, तो इसका 40 लगना था, मतलब ये 100 है, और जब ये ऐड हो जाएगा तो हमें टोटल अल्टीमेटली 140 कॉस्ट करेगा। तो जो आपको 630 बताया है वो इसमें से क्या है, वो ये, और पूछा मैंने ये, और लिखें ये समझ आ गया था, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। कस्टमर को, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, आसान की कोशिश कर रहा हूं, जो कस्टमर को हम प्राइस बताते हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि उस प्राइस पे 15% और लगाना, और हमारे नाम पे कस्टमर से और पैसे ले लेना, जो हम सेल्स टैक्स दे रहे होते हैं वो इसी तरह से होता है। तो 15% ऑफ व्हाट, किसका 15%, जो प्राइस है, तो जिस चीज की परसेंटेज लेनी होती है वो 100 है। नहीं, हेलो कैसे हैं आप जी, बताएं जी, बोलो आगे। ठीक है जी, ठीक। जब हम किसी भी चीज की परसेंटेज, जैसे कहा कि अगर ये कहते हैं कि जी किधर है, कौन है, कहाँ है जी, बताएं। आवाज समझ नहीं आ रही, ऊंची ज्यादा है। इंपोर्ट ड्यूटी वाला, अच्छा जी, सेल टैक्स वाला भी बता रहा हूं दोबारा। जब हम किसी चीज पे परसेंटेज अप्लाई करने को कहते हैं, जैसे आईकैप में जब रजिस्टर कराया अपने आप को, तो कितनी फीस है रजिस्ट्रेशन की, ये मतलब पीआरसी में रजिस्टर, चलो 10,000 रुपए, 10,000। तो अब अगर आप आईकैप की फीस पे करने लगेंगे और आईकैप वाले कहें जी जो आप रजिस्ट्रेशन फीस दे रहे हैं 10% उस पे ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई और टैक्स भी है, किसका 10%, उसी फीस का, यानी जिस अमाउंट से हम रिलेट करके कह रहे हैं जी इस फीस पे 10% हम टैक्स और लगा रहे हैं, तो किसका 10%, उस फीस का, तो जिसका परसेंटेज है मतलब वो 100 है। देखिए जब आपने परसेंटेजेस के रिलेशनशिप सॉल्व करने ना, तो उसमें यह जानना जरूरी है कि 100 किसको कह रहे हैं हम, परसेंट 100 किसको कह रहे हैं। और बताता हूं, अगर यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल की प्राइस 15% और बढ़ रही है, किसका 15%, उस प्राइस का, तो इस जुमले में कि पेट्रोल की प्राइस 15% बढ़ रही है, तो इस जुमले में 100 किसको कहा जा रहा है, जो प्राइस है पेट्रोल की। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सेल जब आप करें तो अपनी जो भी प्राइस तय करें 2,40,000 रुपए, तो कस्टमर से हमारे नाम पे 15% टैक्स ले लेना, किसका 15%, इसका। तो जब इसका 15% है, 15% मतलब इसको हम 100 कह रहे हैं, जिस चीज की परसेंटेज कही जा रही है, ये मैंने चलो शुक्र है मिटाया नहीं अब तक। जब हम ये कह रहे हैं कि जीपी 20% ऑफ कॉस्ट है या 20% ऑफ सेल है, 20% ऑफ कॉस्ट है, तो हम इसमें 100 किसको कह रहे हैं, कॉस्ट को ना। तो जिस चीज की परसेंटेज बोली जा रही है वो 100 है, तो इसमें हमने अगर कहा कि सेल प्राइस पे 15% सेल्स टैक्स है, तो ये 100 है। जब सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा तो जो कस्टमर से पैसे लेंगे वो इस रिलेशनशिप के एतबार से क्या चीज होगी, 115। ये मैं परसेंटेज टर्म्स में ना ये सारी चीजें बोल रहा हूं कि जब हम इसमें 15 ऐड कर लेंगे तो जो हम कस्टमर से पैसे ले रहे होंगे वो इस रिलेशनशिप में क्या होगा, 115। जब ये रिलेशनशिप पहचान लिया तो अब हम इस सवाल का जवाब जान सकते हैं कि 2,76,000 इन तीनों में से क्या चीज है, 115, और मैंने पूछा क्या था, तो दिस डिवाइडेड बाय 115 इंटू 100। इसी तरह की बात मैंने यहां पर की कि जब हम कोई इंपोर्ट करेंगे चीज और गवर्नमेंट वाले कहेंगे कि 40% हम उस पर ड्यूटी लगा रहे हैं, ड्यूटी टैक्स कहां की चीज होती है, तो गवर्नमेंट वाले 40% किसका 40%, जो हमें इंपोर्ट की प्राइस पड़ेगी, तो चूंकि उस इंपोर्ट प्राइस का 40%, तो फिर वो जिसका परसेंट है वो 100 है। तो ये अगर 100 है और इसमें ड्यूटी 40 शामिल हो जाएगी, तो ड्यूटी शामिल करने के बाद टोटल अमाउंट क्या बन रही होगी, 140। तो मैंने आपको 6,30,000 रुपए इनमें से क्या बताया था, 140, और पूछा क्या था,
600, तो दिस डिवाइडेड बाय ये इनटू ये। नहीं, मैंने पूछी थी इंपोर्ट की प्राइस, मैंने पूछा था प्लांट कितने का इंपोर्ट किया था, ये पूछा था मैंने। ओके, और लिखें सवाल। ट्रेड डिस्काउंट, जी जी, अच्छा पहले ही बता दे, मैं देखूं किधर, कहां से आ रहा है सवाल। हाँ जी बताएं, कौन सा सबसे पहला वाला बेटे? अगले सेशन में। तो दिमाग तो था ना, उसके बाद आगे जितना कुछ बताया कुछ भी समझ नहीं आया है मेरे मुन्ने, जो उसके बाद सारा कुछ पढ़ाया कुछ भी समझ नहीं आया। चलो क्लास के बाद पूछना। और लिखें सवाल। ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा ये सारा कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ ये ना गेट से बाहर निकलोगे ना, आपको कह रहा हूं, हाँ ये गेट से बाहर निकलना, जब राइट साइड पे होते हैं ना, तो सीधा आगे जाओ तो MM आलम रोड आती है, वो सिग्नल फ्री रोड है, तो वहां जाके ना लेट जाना। ट्रेड डिस्काउंट 7%, ट्रेड डिस्काउंट 7% है। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? हाँ है ट्रेड डिस्काउंट, जब जब खरीद रहे होते हैं, नेगोशिएशन कर रहे होते हैं, तो प्राइस में डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट 7% है। नेट सेल्स, नेट सेल्स है 227850, 2,27,850 रुपए, 227850, 227850। ग्रॉस सेल्स की अमाउंट बताएं, यानी डिस्काउंट देने से पहले की अमाउंट। नहीं नहीं, डिस्काउंट की अमाउंट बताएं, डिस्काउंट की अमाउंट बताइए कि कितने रुपए डिस्काउंट दिया। है जी, जी ठीक है। हाँ जी 17150। अब जब हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो जो कस्टमर को प्राइस बताएंगे, इसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, उस पे उसको ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो 7%, किसका 7%? जो लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस भी कहते हैं उसको, जो लिस्ट हुई होती है ना, जो लिस्ट में लिखी होती है, जो उस पर प्राइस टैग लगा हुआ कह लें, तो उसको लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो उस लिस्ट प्राइस का 7% डिस्काउंट होना था। तो चूंकि इसका 7% था, तो ये 100 है। अगर ये 100 है, तो नेट सेल की अमाउंट क्या है? 93। और आपको मैंने रुपीस क्या बताए हैं? 227850। वो इनमें से क्या बताया मैंने? ये बताया। तो मैंने जो आपको 227850 बताया, वो इनमें से 93 है। और पूछा मैंने क्या है? ये 7 into 100, तो 17150। और लिखें। अच्छा इस पे वैसे बहुत ज्यादा ही होगी बात, मैंने इंक्रीज डिक्रीज भी बतानी थी। चलो खैर, इंक्रीज डिक्रीज कल बता दूंगा। अभी एक सवाल लिखिए और इसी तरह का। अच्छा इतनी सारी जो इधर बात हो रही है, समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, ये समझ आ रही है ना बातें? वो 2 4 5 शरारती लोगों को छोड़ के बाकियों को आ रहा है समझ? प्रोसेस लॉस, अगला सवाल। प्रोसेस लॉस, प्रोसेस लॉस 8% ऑफ इनपुट, 8% ऑफ इनपुट। नेट आउटपुट, नेट आउटपुट 110,400 kg, 1,10,400 kg, 110,400 kg। इनपुट कितना था ये रिक्वायर्ड है। और इनपुट आउटपुट का मतलब यह है कि जब हम मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे, तो इसको हम कहते हैं इनपुट, और उस मशीन से जो बाहर निकल आएगा प्रोडक्ट, वो आउटपुट है। तो अगर जितने किलो, जैसे अगर दूध उबाल रहे हैं, उबाल के उसको बल्कि काढ़ रहे हैं उसको, तो जितने किलो दूध उस कढ़ाई में इन किया था, काढ़ा हुआ दूध उतने ही किलो रह गया होगा, है जी। तो जो जाया हो गया वो प्रोसेस लॉस है। तो मैंने आपको क्या बताया,
प्रोसेस लॉस कितना? 8% ऑफ इनपुट, और इनपुट के किलो पूछें 120, ठीक है शाबाश। लॉस 8 है, किसका है ये 8%? तो इसका मतलब है 100 क्या हुआ? इनपुट। तो अगर ये 100 है तो आउटपुट फिर 92 हुआ, और 1,10,400 किलो मैंने इनमें से 92 बताया था आपको, है 120,000। ठीक है जी, और लिखें सवाल। दो हजार इक्कीस की सेल प्राइस, 2021 ईयर की सेल प्राइस 250 रुपए। 2022 की सेल प्राइस बता दें अगर इन्फ्लेशन 12% है तो। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई, यानी प्राइसेस का महंगा होना, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर 12% है तो 2022 की सेल प्राइस बता दें। दो 2021 की सेल प्राइस क्या थी? 250। तो 2022 की सेल प्राइस पूछिए कितनी आ जाएगी? 2। इसने महंगे होना है तो 250 में 250 का 12% ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी मैं इसकी एंड शक्ल निकालूंगा ना, ये काम बहुत होगा कॉस्ट में, इसलिए अगर वो आपको समझ आ गया, याद रह गया तो बहुत जबरदस्त। इसमें से 250 कॉमन ले रहा 1 प्लस 12%, और सिंप्लीफाई कर लें इसको 1.12। अब ये शक्ल याद रख लें कि अगर हमने एक फिगर है उसको कुछ परसेंट बढ़ाना है तो इनटू 1 पॉइंट समथिंग, ये वाली शक्ल समझ आई? बस ये बहुत होना है काम कॉस्ट में आगे। और लिखें सवाल। 2021 की सेल प्राइस, 2021 की सेल प्राइस 300 रुपए है, 300। It will reduce by 9%. It will reduce by 9% next year. तो 2022 की सेल प्राइस बताना। हाँ जी, 300 थी और इस 300 ने कम हो जाना है 300 का 9%। अच्छा, इसको इसी तरह से 300 1 माइनस, और इसको सिंपल कर लें तो 300 इंटू 0.91। ये काम ना, ये दोनों, ये हमने बहुत जल्दी जल्दी किया, यानी इसमें आप बहुत तेज हो जाएंगे इस तरह के कामों के अंदर कि एक फिगर को बढ़ाना है तो इंटू 1 पॉइंट समथिंग, कम करना है तो इंटू पॉइंट समथिंग। और इसमें हम जिस फिगर को बढ़ा या कम रहे हैं वो 100 है। ये मैंने क्या बोल दिया? जिस फिगर को हम बढ़ा रहे हैं, जिस फिगर को कम कर रहे हैं वो 100 है। उस 100 से आगे हम 112 तक जा रहे हैं, ये भी सही बोला, या फिर इधर 100 से हम 91 तक जा रहे हैं। सही है। अच्छा, एक दो इसमें कैलकुलेशन और हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको कल करा के, तो ये परसेंटेज वाला मामला क्लोज करके फिर मैं आपको चैप्टर 1 इंशाल्लाह शुरू कराता हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।